तो जो पहला क्वेश्चन है वो ऐसे कुछ है। ये है एक्स ऑफ टी और ये है टी, और यहाँ पे ऐसे कुछ सिग्नल दी हुई है, ऐसे ये है 0.1, 0.2। अपने आप को म्यूट करो सारे बेटा। और जो क्वेश्चन है फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल। और जो दूसरा पॉइंट है, सबसे पहले हम पहला पार्ट बताएंगे। तो बताओ मुझे क्या है इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, कोई बता सकता अपने आप को अनम्यूट करके? 0.1 नहीं, नहीं 0.2 0.2, क्योंकि ये इसने गेट पे स्टार्ट गसान, ये बराबर गेट पे ची स्टार्ट गसान, कतन छे रिपीट गसान, ये मा रिपीट गसान, ये तेल किन सिग्नल, ये बराबर अगर इथ कन आसे सिग्नल तेल गयो, ये कि इथ कन सिग्नल, और ये तन छी रिपीट गसान वापस। तो हमें जो टाइम पीरियड निकला ना, फंडामेंटल टाइम पीरियड, सो 0.2 सेकेंड। और जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है किसके बराबर? 1/T0, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय 0.2, वो आएगा 5 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है। अब अगर पूछा गया फाइंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल इन रेडियंस पर सेकेंड, क्या इन रेडियन, जहां पे रेडियन होगा ना वहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या को, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2 पाई एफ नॉट के बराबर। 2 इंटू पाई को लेते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7, और जो हमारा एफ नॉट है वो लिया हमने 5, और ये आ गया हमें 31.4 रेडियंस पर सेकेंड के बराबर। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकेंड आ गया ये हमें। उसके बाद जो हम अभी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे अगर मुझे देखना हो, क्वेश्चन है डिटरमाइन whether the following signals are periodic, and if periodic, अगर periodic है find the fundamental period। अब हम करेंगे डिस्क्रीट की बात। देखो कैसे करना होता है। जो सबसे पहला पार्ट है वो है cos ऑफ 0.01 पाई n के बराबर। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, मुझे बताओ क्या ये सिग्नल डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस? क्या है, डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस? कोई आम नोट करके बताओ। continuous नहीं, discrete Discrete. ग्रेट सर। जहां पे n होगा, जहां पे n, इट विल बी डिस्क्रीट ऑलवेज। कोई कुछ बुक स्क्वायर ब्रैकेट आसान स्टैंडर्ड, जो आप देखोगे इंटरनेशनल बुक्स तक स्क्वायर ब्रैकेट आसान डिस्क्रीट। इंडियन ऑथर बना कर्वेड, मगर ये n आस्ता ये तो n आवाज थी, जहां पे आपको n दिखा तो इसका मतलब है ये डिस्क्रीट सिग्नल है। अब देखो, अब हमें कैसे देखना है कि पीरियोडिक है कि नहीं। असल में जो होता है ना विशा, असल में जो कॉस का होता है ना, दैट इज
अगर हम इसको डिस्क्रीट फॉर्म में देखें, दिशा संख्या बराबर 2 पाई एफ एन कॉस को अगर हम डिस्क्रीट फॉर्म में देखें तो ये इसके बराबर है। तो अब यहाँ पे 2 पाई एफ एन है, यहाँ पे 2 पाई एफ एन के बदले क्या है 0.01 पाई एन। हम इनको कंपेयर करेंगे, 2 पाई एफ इज 0.01 पाई एन। तो क्या हो जाएगा, देखो पाई और पाई कट जाएगा, एन और एन कट गया, ठीक है। एफ किसके बराबर आएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक है। तो इसको मैं देखो 0.01 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 100, है ना लिखित। तो ये किसके बराबर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 200, ये आएगा 1 डिवाइडेड बाई 200 के बराबर, जो कि हमारा होता है k बाई एन, k बाई एन वुचु क्वेश्चन एफ चू आसान k बाई एन के बराबर। अगर जो ये मेरा निकला, जब ये रेशो निकला मुझे 1/200, अगर ये दोनों इंटीजर्स है, k भी इंटीजर है, इफ k इज एन इंटीजर एंड n इज आल्सो एन इंटीजर, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। अगर इतन पाई है ना तेल उसनी इंटीजर की k है 1, n है हमारा k चुना 1, n को तदरा 200 के बराबर। दोनों मेरे इंटीजर्स है, जब मेरे दोनों इंटीजर्स आएंगे ना, सिग्नल से पीरियोडिक, सिग्नल इज पीरियोडिक और विद पीरियड 200, ठीक है। फिर से बताता हूं मैं, जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन था, हमें देखना था ये हमारी पहले देखी डिस्क्रीट, जहां पे एन आ गया वो हमारी डिस्क्रीट सिग्नल है। उसके बाद जो हमारा जनरल फॉर्म होता है कॉस का, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। आर्ग्यूमेंट लिखूं या डिस्क्रीट सिग्नल कोई की इसके लिखूं 2 पाई एफ एन, सिंपली 2 पाई एफ एन को किया कंपेयर, पाई और पाई कट गया, एन और एन कट गया, एफ निकला 0.01/2, उसको लिखा मैंने 1/200। एफ होता है हमारा k बाई एन। अगर मेरा k भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, तो मैं कह सकता हूं मेरी सिग्नल पीरियोडिक है। जैसा कि मैं देख रहा हूँ k का वैल्यू 1 है, n का वैल्यू 200 है, तो ये दोनों मेरे इंटीजर्स है, तो सिग्नल है पीरियोडिक विद पीरियड n, और n हमारा क्या आया 200। यहां तक किसी को कोई डाउट? दूसरा पार्ट करें हम, किसी को कोई डाउट? क्लियर है चैट बॉक्स में? तो जैसा दूसरा पार्ट है हमारे पास, x ऑफ n है बराबर cos 3 पाई n के। तो सिंपली वापस से क्या करूंगा, cos मुझे पता है cos हमारा है 2 पाई एफ एन के बराबर। अब इसको और इसको कंपेयर करूंगा, 2 पाई एफ एन 3 पाई एन, पाई और पाई कट गया, एन और एन कट गया, एफ क्या निकला मेरा 3/2। जरा मुझे चैट बॉक्स में लिखो क्या ये पीरियोडिक है या नहीं, और अगर पीरियोडिक है तो कितना पीछे है। चैट बॉक्स में लिखो पीरियोडिक है, वेरी गुड। और इसका पीरियड कितना है 2, वेरी गुड। तो क्या करना है, सिंपल जो हमारा f होता है वो होता है k बाई एन के बराबर, और मैंने कहा अगर मेरा k भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, तो द सिग्नल देयरफॉर सिंस k and n both are integers, the signal is periodic, ठीक है। और ये हमारा होता है विथ पीरियड इक्वल्स टू 2 के बराबर। उसके बाद हम थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। x ऑफ n है बराबर
साइन 3n के, साइन 3n के बराबर है। तो जो मेरा साइन 3n, तो असल में होता है जैसे उसमें कॉस में था 2πfn, इसमें भी साइन 2πfn। तो कंपेयर करेंगे 2πfn इक्वल्स टू 3n के बराबर, n और n कट गया, f निकला 3/2π। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ मैं बताऊंगा वो भी 2πfn क्या होता है असल में। देखो जो मेरा 3 है, मतलब ये होता है k/n के बराबर। 3 तो इंटीजर है, लेकिन जो मेरा 2π है वो इट्स नॉट एन इंटीजर, so therefore the signal is not periodic, the signal is not periodic। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, जैसे हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 4, x of n equals to cos 2πn divided by 5 plus cos 2πn divided by 7। हमें बताना है whether the signal is periodic or not। तो जो ये दो सिग्नल्स है आपके कारण, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं दो सिग्नल्स को, 2πf1n प्लस cos 2πf2n। तो पहले f1n को करेंगे कंपेयर इससे, सो 2πf1n इक्वल्स टू cos 2πn डिवाइडेड बाय 5, 2 और 2 कटेगा, पाई और पाई भी, n और n भी, सो यहाँ पे cos नहीं। तो हमारा जो f1 आएगा वो आएगा बराबर 1/5 के, तो वो ही है हमारा k1/n1। तो क्या इतनी सिग्नल, ये जो हमारी है इतनी, क्या ये पीरियोडिक है या नहीं है, और अगर पीरियोडिक है तो कितना पीरियड है वो आप लिखिए चैट बॉक्स में। जरा दूसरा आप ये तो बच कहने थे कॉपी का ये करियो, दूसरा जो है k2 निकालो, k2/n2 निकालो, देखो cos 2πn/7 पीरियोडिक है या नहीं और कितना पीरियड है। सेवन है, सबको आया कि मैं दिखाऊं? देखो f1 तो आया, अब मैं 2πf2 करता हूं, 2πf2n इक्वल्स टू 2πn/7, पाई और पाई गया, n और n गया, 2 और 2 गया, f2 कितना आया, ये आया 1/7। तो मैं यहां से निकाल सकता हूं k2/n2, n1 मेरा आया 5 और n2 आया मेरा 7। अब जो ये वाली सिग्नल है जिसमें मुझे दो तीन चीजें हैं, अब अगर मुझे इनको देखना हो कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं देखता हूं n1/n2, n1/n2 है मेरा 5/7। ये दोनों, ये जब हम मैंने n1/n2 का रेशो लिया, दिस इज द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स, क्या है, रेशो ऑफ
टू इंटीजर्स। तो ये रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये सिग्नल पीरियोडिक है। हम बोल सकते हैं द सिग्नल इज पीरियोडिक। अब देखो, अब हमें बोलना है कि पीरियड कितने के बाद ये, कितने एन के बाद ये खुद को रिपीट करेगा। देखो, हमें सबसे पहले पहली सिग्नल थी, पहली सिग्नल का निकला 5, दूसरी का निकला 7। अगर हम 5 के हमें निकालना है, अगर इन दोनों का एलसीएम 5 और 7 का एलसीएम कितना है, जरा कोई चैट बॉक्स में बताओ। बूस्ट कोई सब याद एलसीएम इनके 35। 35। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है, हम एलसीएम को डिफाइन करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 5 के टेबल में दूसरा आता है 5 2 आर 10 15 20 25 30 35। और 7 के टेबल में कितना आता है 7 14 21 28 35। तो 35 यहाँ भी 30, दिस इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 35 आया इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये सिग्नल जो हमारी है वो होगी पीरियोडिक, तो है क्योंकि n बाई एन टू का रेशो इंटीजर आ गया, और विद इसका n इक्वल्स टू 35, मतलब इसका पीरियड आएगा 35 के बराबर। अब देखो, क्वेश्चन है x ऑफ n इक्वल्स टू cos, सॉरी, cos n by 8 और cos n pi by 8। इसमें भी मेरे पास दो सिग्नल्स है, होना चाहिए। अगर हम जनरल सिग्नल की बात करें तो 2 पाई f1n cos 2 पाई f2n। तो पहले देखेंगे f1n किसके बराबर आएगा। 2 पाई f1n है बराबर मेरा n बाई 8 के, n और n गया, तो f1 जो आया वो किसके बराबर आया 1 डिवाइडेड बाई 16 पाई। हाँ, विच इज नॉट, क्या अब मैं, अब अगर आप लोगों से पूछूं क्या जो मेरी ये सिग्नल है cos n बाई 8, क्या ये मेरी पीरियोडिक सिग्नल है या नहीं है, चैट बॉक्स में लिखिए। हाँ, दो पीरियोडिक सिग्नल को अगर ऐड करेंगे तो पीरियोडिक सिग्नल ही होती है। तो क्या है जो हमारा ये है, तो ये इट्स नॉट, मतलब रैशनल नंबर नहीं है, या के इंटीजर है n लेकिन इंटीजर नहीं है, तो ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। उसके बाद आप 2 पाई f2n को देखते हैं, f2n है हमारा n पाई बाई 8 के बराबर, पाई और पाई गया, तो f सो f2 आया 1/16 के बराबर, विच इज रैशनल। क्या है जो हमारा रैशनल है, और हम बोल सकते हैं कि F2 सिग्नल जो है वो है पीरियोडिक। क्या है, तो हम इसको F2 इज रैशनल, या के बी रैशनल, के बी इंटीजर है और एन बी इंटीजर है, दैट मीन्स इट्स पीरियोडिक। तो हम बोल सकते हैं जो हमारा F1n है, दैट्स F1 जो है दैट इज नॉट पीरियोडिक। जो हमारा F2 है दैट्स पीरियोडिक विद पीरियड इक्वल्स टू 16। अगर हम पीरियोडिक इंटू नॉन पीरियोडिक करें, अगर हम पीरियोडिक इंटू नॉन पीरियोडिक सिग्नल करें, वो हमारा नॉन पीरियोडिक ही होता है। अगर हम पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक करें,
वो भी हमारा नॉन पीरियोडिक ही होता है। ठीक है, ये तो नॉन पीरियोडिक था, तक बना सारी सिग्नल पे नॉन पीरियोडिक, अगर पीरियोडिक प्लस पीरियोडिक गो पीरियोडिक ही, लेकिन पीरियोडिक प्लस नॉन पीरियोडिक पीरियोडिक इंटू नॉन पीरियोडिक, सो द सिग्नल जो हमारी एक्स ऑफ एन है वो है नॉट पीरियोडिक, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट क्या, इसका एक कंपोनेंट पीरियोडिक था और इसका एक और कंपोनेंट क्या था, नॉन पीरियोडिक, इसीलिए हमने इसको नॉन पीरियोडिक माना। उसके बाद जो हम